नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से जारी है और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कई लोगों के मन में लगातार आ रहा था कि ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ लोगों में देखा गया है, कुछ लोग में यहाँ पर सीवियर रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या किसी की मृत्यु हुई है अभी तक? तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पैनल है, कमिटी है, वो इसके ऊपर लगातार जांच कर रही है, ध्यान रख रही है कि इससे रिलेटेड क्या मृत्यु कोई हुई है। तो फाइनली जाकर भारत के द्वारा कंफर्म किया गया है कि एक डेथ यहाँ पर कोविड से रिलेटेड देखने को मिली है। ये आप न्यूज देख पाओगे, गवर्नमेंट कंफर्म्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, मिलियंस ऑफ डोजेज यहां पर वैक्सीन के दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो एक ऐसा रिएक्शन हो सकता है, कहीं पर किसी की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से यहां पर मृत्यु देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कहीं से भी कोई अर्थ नहीं है कि यहां पर वैक्सीन की वजह से आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। देखिए, मिलियंस ऑफ केसेस होते हैं, कहीं एक ऐसा केस कुछ सामने आ जाता है, तो जो जिसका बेनिफिट है वो कहीं ज्यादा है अगर हम छोटे मोटे रिस्क को यहां पर हटा दें। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये डेथ आया कहां से, कैसे पता लगाया गया, ये इसका मतलब हुआ क्या, किस वजह से हुआ है, इन सबको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। गवर्नमेंट पैनल के द्वारा, ये जो गवर्नमेंट पैनल है इसका नाम है नेशनल AEFI कमिटी। AEFI का मतलब है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कि जब आपको वैक्सीन दिलाई जाती है तो उसकी वजह से क्या कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो इसको लेकर यहां पर जांच किया जाता है इस कमिटी के द्वारा। तो जो गवर्नमेंट पैनल है यहां पर उन्होंने कंफर्म किया आज के डेट में ही, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि पहला डेथ देखने को मिला है ड्यू टू एनाफिलैक्सिस। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये एग्जैक्टली होता क्या है एनाफिलैक्सिस, इसकी वजह से यहां पर डेथ देखने को मिली है। और टोटल बताया जा रहा है कि 31 जो आपके वैक्सीनेशन की वजह से कुछ एडवर्स इवेंट हुए थे, सीरियस एडवर्स इवेंट हुए थे, उसको यहां पर एसेस किया गया और उसके अंदर यहां पर जांच करते समय पता लगा कि पहला डेथ यहां पर वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो चलिए यहां पर ये जो डेथ हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एनाफिलैक्सिस क्या होता है। बताया जा रहा है कि जो पर्सन की मृत्यु हुई है 68 ईयर ओल्ड पर्सन थे एंड उनको वैक्सीन दिया गया था 8 मार्च 2021 को। इसी साल 8 मार्च को वैक्सीन दिया गया था और यहां पर एनाफिलैक्सिस की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो ये एनाफिलैक्सिस होता क्या है? देखिए, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस। तो क्या होता है ना कि बहुत कभी किसी की ऐसी बॉडी होती है शायद कि वैक्सीन की वजह से उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। देखिए, आपने देखा होगा वैक्सीन लाने से पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, इसीलिए इतने वर्ष लग जाते हैं वैक्सीन वगैरह बनाने में। तो यहां पर क्या होता है कि ट्रायल में यही देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार की जो बॉडीज हैं, पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट किया जाता है। तो यही देखने की यही कोशिश की जाती है कि जो अलग अलग बॉडीज हैं उसके ऊपर ये वैक्सीन कैसा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि अब अगर आप सोच के देखो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसका हर एक बॉडी का जाना इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ उसमें से एक ऐसी बॉडी हो सकती है जहां पर एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिले। तो एनाफिलैक्सिस का मतलब होता है कि ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जो कि बॉडी आपकी सहन नहीं कर पाती है। और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो वैक्सीन क्या है, एक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल है, जैसे ही दिया जाता है उसकी वजह से यहां पर सेकंड में, मिनट्स में हो सकता है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, दे रिलीज अ फ्लड ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से आप शॉक में चले जाते हो और यहां पर मृत्यु भी देखने को मिल सकती है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर एनाफिलैक्सिस की वजह से मृत्यु ही होगा, यहां पर अगर टाइमली ट्रीटमेंट कर दिया गया तो डेफिनेटली जान भी बच जाती है। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो ये पहला जो डेथ यहां पर देखा गया है एनाफिलैक्सिस की वजह से, इसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं, जो कमिटी है, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने यही बताया कि ये फर्दर हमें रीएम्फसाइज करता है कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं, किसी सेंटर पर जाते हैं, तो 30 मिनट तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो भी कुछ होता है, वो आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में देखने को मिलेगा। अगर तब तक कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, 1-2 दिन में आपने देखा होगा थोड़े बहुत रिएक्शंस होते हैं, वो कॉमन है सबके लिए। लेकिन यहां पर 30 मिनट जो होते हैं शुरुआत के, उसमें थोड़ा सा हमें वेट करके देखना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्टिकुलर डेथ है इसको कैसे एस्टैब्लिश किया गया। तो देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि अलग अलग डेट पर कुछ एडवर्स
एडवर्स इवेंट देखने को मिले थे। मैंने आपको बताया ना, ये सीवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये यहां पर पता किया गया। तो 5 फरवरी को 5 ऐसे केसेस को लिया गया, 9 फरवरी को 8 और ऐसे केसेस को लिया गया, और 31 मार्च को 18 ऐसे सच केसेस को लिया गया। तो टोटल मिलाकर ये आपका हो जाता है 31 केसेस। इन 31 केसेस के बारे में जानकारी ली गई, इसके बारे में जांच किया गया, और इसमें से एक जो मृत्यु हुआ था वो यहां पर डायरेक्टली जो है वैक्सीन की वजह से बताया जा रहा है, जो एनाफिलैक्सिस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया अभी। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है कि जितने भी वैक्सीन वगैरह दिए गए हैं अप्रैल तक का, अगर आप आंकड़ा देखोगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जितने भी वैक्सीन दिए गए हैं उसमें यह पाया गया कि 2.7 डेथ देखने को मिला है पर मिलियन वैक्सीन। अब समझा, मेरी बातों को ध्यान से समझिए आप कि 10 मिलियन जब डोजेस दिए जा रहे हैं वैक्सीन के, तो यहां पर 2.7 डेथ देखने को मिला है। लेकिन 2.7 डेथ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यह वैक्सीन की वजह से हुआ है? नहीं, यहां पर हम यह देख रहे हैं डायरेक्टली जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो वैक्सीन की वजह से हुआ होगा, तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर जानकारी ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और यही चीज किया गया यहां पर। मैंने आपको डेट्स बताया ना यहां पे कि 5 फरवरी को, 9 मार्च को 8 केस आया, 31 मार्च को 18 केसेस आया। तो उसके बारे में फर्दर जानकारी ली गई, उसके बारे में जांच की गई डिटेल में, और तब जाकर स्टैब्लिश किया गया कि क्या ये वैक्सीन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हमें आता हूं कि ये जो 31 केसेस हैं, जो टोटल मिलाकर 31 केसेस के बारे में जानकारी दी गई, इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी है यहां पर 18 लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया है एज हैविंग इनकंसिस्टेंट कैजुअल एसोसिएशन, मतलब कि 31 में से 18 ऐसे केसेस को तुरंत अलग कर दिया गया। कहने का मतलब इनका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इन 31 लोगों को जो एडवर्स इवेंट हुआ था वैक्सीन के बाद, उसमें से 18 लोग ऐसे थे जिनका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है, उनको दूसरी वजह से यहां पर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। इसके अलावा 31 में से 7 लोगों को इंटरमीडिएट में यहां पर क्लासिफाई कर दिया गया। मैं आपको बताऊंगा अलग अलग क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। 3 लोगों को यहां पर बोला गया कि जी हां बिल्कुल, जो इवेंट हुआ है आपके बॉडी के अंदर ये वैक्सीन रिलेटेड है। एक यहां पर केस में बोला गया कि इट इज रिलेटेड टू एंग्जाइटी। अब कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप जो दिमाग है वो इस तरह से काम करना लगता है कि एंग्जाइटी हो जाती है कि वैक्सीन लगा है, मुझे कुछ हुआ ही होगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो जस्ट बॉडी की जो एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से हुआ है। 2 केस ऐसे हैं जिनको अनक्लासिफाइबल हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं यहां पर कैटेगरीज का मतलब क्या है। देखो, पहला कैटेगरीज तो मैंने आपको बताई दिया, 18 ऐसे केसेस हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कैटेगरी तो आप हटाई दो। अब यहां पर जो 3 केसेस हैं विच इज रिलेटेड टू वैक्सीन प्रोडक्ट, मतलब कि बताया जा रहा है कि ये जो 3 केसेस हैं वो डायरेक्टली आपका वैक्सीन से रिलेटेड है, और इसी 3 केस में से एक पर्सन की मृत्यु हुई है। मैंने आपको बता दिया 8 मार्च को इस पर्सन को वैक्सीन दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई है। और बाकी के जो 2 पर्सन हैं इसमें, उनको 19 जनवरी और 16 जनवरी को वैक्सीन दिया गया था, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वो वापस से रिकवर कर चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था एनाफिलैक्सिस होने से ऐसा मतलब नहीं है कि मृत्यु होगा ही होगा, लेकिन हाँ, एक पर्सन की यहां पर मृत्यु हो गई है जिसको कंफर्म किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये वाला कैटेगरी आपको समझ में आ गया कि 3 केसेस वाला जो कैटेगरी है जहां पर वैक्सीन से डायरेक्टली रिलेटेड बताया जा रहा है, ये समझ में आ गया। जहां तक बात है 7 वेयर क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट का यहां पर यह बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, कमिटी के द्वारा, कि इसका कोई डेफिनेट एविडेंस हमारे पास अभी के लिए नहीं है। मतलब कि किस वजह से यह एडवर्स इवेंट हुआ है, उस बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो अभी तक हमारे पास उसके प्रॉपर सबूत नहीं है यहां पर, और इसको लेकर फर्दर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा अगर जो भी रिक्वायर्ड होगा। लेकिन हां, यहां पर इंटरमीडिएट का यह मतलब है कि वैक्सीन देने के जस्ट बाद ही उसको यहां पर एडवर्स इवेंट हुआ था, बॉडी में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन क्या वो वैक्सीन की वजह से हुआ था, ये अभी तक स्टैब्लिश पूरी तरह हम नहीं कर सकते। इसको फर्दर हमें जांच करना होगा। ये 7 लोगों को इंटरमीडिएट कैटेगरी में डाल दिया गया। और नेक्स्ट है यहां पर अनक्लासिफाइबल इवेंट। अनक्लासिफाइबल इवेंट का मतलब ये हुआ, ये जो मैंने आपको बताया ना 2 केसेस को अनक्लासिफाइबल कर दिया गया, मतलब कि इसके बारे में जब जांच की गई तो लिटरल मीनिंग में ऐसा कुछ सामने दिख नहीं रहा था कि हम इसको किसी भी कैटेगरी के अंदर डाल सकें। तो यहां पर आगे चलकर फर्दर जांच की जाएगी, अगर दूसरे कैटेगरी के अंदर डालना है तो इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 31 केसेस हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से क्लासिफाई किया गया, और इसी के अंदर एक जो पर्सन है उनकी एनाफिलैक्सिस की वजह से यहां पर मृत्यु हो गई है। अब जाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि व्हाई डू सम पीपल गेट साइड इफेक्ट। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना, वैक्सीन डालने से साइड इफेक्ट होता क्यों है? देखो, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाएगा, वैक्सीन क्या है, वो भी तो फॉरेन इंट्रूडर है ना,
बाहर से कुछ आ रहा है बॉडी के अंदर, तो तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो जो इम्यून सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले जैसे ही कोई भी फॉरेन इंट्रूडर आएगा बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से पहला जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत काम करने लगता है, मतलब वो देरी नहीं करता है। जैसे ही कुछ हुआ हमारे बॉडी को, वो तुरंत काम करेगा। और ये कौन सा होता है? व्हाइट ब्लड सेल जो है तुरंत यहां पर हमारे उस साइट पर पहुंच जाता है। जैसे कि जो हमारा हाथ है, आर्म्स पर दिया जाता है ना, यहां पर वैक्सीन दिया जा रहा है हमारे आर्म्स पर, तो यहां पर व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा और यहां पर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, तो ये इसी की वजह से होता है। तुरंत हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो काम करने लगती है। अब ये इम्यून सिस्टम, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है कि धीमा हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादातर आप सुन रहे होंगे कि यंग पीपल में रिएक्शंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसका यही कारण होता है कि यंग पीपल में जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत काम करता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फटीग हो गया, चिल्स, सोरनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये यंग पीपल में इसीलिए होता है क्योंकि तुरंत इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि अगर 1-2 दिन में हमारे बॉडी में अगर फीवर नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी एक तरह का फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वैक्सीन काम नहीं कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वैक्सीन डिफरेंट तरीके से काम करती है, हर एक बॉडी डिफरेंट तरीके से काम करती है। तो अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, इसका यह मतलब नहीं है कि वैक्सीन ने ही काम करना बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन डेफिनेटली काम कर रही होगी अपने बॉडी में जिस तरह से उसको काम करना है। तो एक तो ये पहला आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है। और धीरे धीरे बैकग्राउंड में क्या होता है, जो रियल इम्यून सिस्टम है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, एंटीबॉडी जो बना रहा है, वो आपका धीरे धीरे बिल्डअप होना बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से ये जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन लगवाने के जस्ट बाद में देखने को मिलती हैं। तो जाने से पहले दोस्तों कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो पैनल है, कमिटीज है, उनका यही कहना है कि जो बेनिफिट्स है वैक्सीन का, दे आर ओवरवेलमिंगली ग्रेटर देन द स्मॉल रिस्क। थोड़े मोटे रिस्क जो है, अब किसी पर्सन में कुछ अलग सा रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसकी बॉडी शायद सहन नहीं कर पाई, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर वैक्सीनेशन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा कोरोना की वजह से और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये आप माइंड में रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको पसंद आया होगा, यहाँ पर काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाए। तो कौन से एज ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।